अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 4 अप्रैल बरोज़े इतवार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। सऊदी अरब में पुराने गाड़ियां दरआमद करने की ज़वाबत क्या है। कोरोना SOBs रमजान में मार्केटों की निगरानी सख्त की जाएगी। 7 इलाकों में मजीद 13 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। तेज हवा के बाइस जद्दा बंदरगाह में जहाज रानी फिर से मुअत्तल। कोरोना के 684 नए मरीज, एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए। रमजान में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद रफत के लिए इंतजामात। सऊदी सफीर ने घर बैठे पूरे पाकिस्तान के सैर कर ली। उम्रा इजाजतनामों की खिलाफ वर्जियों की निगरानी। कोरोना वैक्सीन को साजिश समझने वालों पर अफसोस है। मस्जिदुल हरम में 50 से ज्यादा डिजिटल स्क्रीनें। एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि परवाजें कब बहाल हो रही है। एक और शख्स ने पूछा है कि वैक्सीन की पहले खुराक ली है जबकि दूसरी खुराक में 2 माह बाकी है, क्या इस दौरान मैं छुट्टी पर पाकिस्तान जा सकता हूँ। क्या मुमलिकत से बाहर तारिकीन की नई पासपोर्ट की नकल मालूमात मुमकिन है। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। सऊदी अरब में पुराने गाड़ियां दरआमद करने की ज़वाबत क्या है। सऊदी कस्टम का कहना है कि 2016 मॉडल से पुराने गाड़ियां दरआमद करने पर पाबंदी है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरआमद करने वालों के लिए लाजमी है कि वो मकरूरा मियार की गाड़ियां लाए। वेब न्यूज सबक ने महकमा कस्टम के ट्विटर पर एक शहरी की जानिब से पूछे गए सवाल की जवाब में कहा गया कि पुराने गाड़ियां जिनमें टैक्सी, पुलिस कारें और रेंटे कार सर्विस वालों की जेर इस्तेमाल गाड़ियां दरआमद करना मना है। महकमा कस्टम की जानिब से दीगर गाड़ियों की दरआमद पॉलिसी के हवाले से मजीद वजाहत करते हुए कहा गया कि मुमलिकत में साल 2016 और इसके बाद के मॉडल की इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरआमद की जा सकती है। मकरूरा बरस से ज्यादा पुरानी गाड़ियां दरआमद करने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब में गाड़ियां दरआमद से मुराद दूसरे मुल्क से सऊदी अरब गाड़ी मुंतकिल करना। कोरोना SOBs रमजान में मार्केटों की निगरानी सख्त की जाएगी। सऊदी वजीर बल्दियात व हाउसिंग माजिद अल अकील ने मुमलिकत के बल्दियात को हिदायत की है कि रमजान के हवाले से मार्केटों की निगरानी सख्त की जाए ताकि सारिफिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक रमजान की तैयारियों के हवाले से वजीर बल्दियात वदही तरक्की व हाउसिंग ने मुमलिकत के तमाम बल्दियात को हिदायत की है कि मार्केटों में गैर मियारी अशिया फरोख्त करने के खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाए। कोरोना SOBs पर अमल दरआमद को भी हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। वजीर बल्दियात की जानिब से जारी अहकामात में मजीद कहा गया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरकतब से किसी किस्म की रवायत ना बरती जाए। खासकर अमूर सेहत और गजाई अशिया फरोख्त करने वाले ऐसे ताजिर जो कानूनी खिलाफ वर्जियों के मरकतब होते हैं उन्हें सजा दी जाए। रमजान में सऊदी हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ सख्त की जाएगी। अब तमाम गैर मुल्की मोहतात रहे। 7 इलाकों में मजीद 13 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मुमलिकत के 7 इलाकों के 13 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर उन्हें आर्जी तौर पर बंद किया गया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता 55 दिनों में 454 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करने के बाद उनमें से 430 की मुकम्मल सैनिटाइजिंग करके खोला गया, जबकि बाकी मसाजिद में सैनिटाइजिंग का अमल जारी है। तेज हवा के बाइस जद्दा बंदरगाह में जहाज रानी फिर से मुअत्तल। जद्दा इस्लामी बंदरगाह में तेज हवा के बाइस जहाज रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बंदरगाह के इंतजामिया ने कहा है कि बहिरा अहमर में तेज हवा के बाइस ऊंचे मौजे उठ रहे थे। सबकी सलामती को मद्देनजर रखते हुए वक्ती तौर पर जहाज रानी मुअत्तल है, ताहम जैसे ही मौसम बेहतर होगा उसे बहाल किया जाएगा। कोरोना के 684 नए मरीज, एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के 600 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 6000 से बढ़ गए हैं। याद रहे कि मुमलिकत में कोरोना के योमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस तेजी से दोबारा बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 684 नए मरीज सामने आए, जबकि 439 अफराद वायरस से सेहतियाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6690 हो गई है। अब तक 3,92,009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,79,312 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। वजारा का
कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6007 हो गई है, जिनमें से 761 मरीज की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नहकदाश्त की यूनिट में जेर इलाज है। रमजान में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद रफ़त के लिए इंतजामात। सऊदी अरब में बसों की जनरल ने रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को सफरी सहूलत पर अहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर ली है। औकाज़ अखबार के मुताबिक बसों की जनरल ने वज़ारत अल हज और उम्रा के साथ ताउन से उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को रमजान में हरम मक्की लाने और ले जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की खदमात पर मामूर तमाम अहलकार कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि यकम रमजान से मुक़द्दस शहरों में ज़ायरीन की खदमात पर मामूर तमाम अहलकारों के लिए ज़रूरी होगा कि वो वैक्सीन लगवा चुके होंगे। ऐसा ना करने पर उन्हें हर 7 दिन में PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। सऊदी सफीर ने घर बैठे पूरा पाकिस्तान की सैर कर ली। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाब सईद अल मलकी ने हफ्ते के रोज अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की। उन्होंने तस्वीर के साथ खूबसूरत इस्लामाबाद का कैप्शन लगाया और सारिफीन से कहा कि मेरे साथ पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों की तस्वीर शेयर करें। सारिफीन ने सऊदी सफीर की ट्वीट को हाथों हाथ लिया और चंद मिनटों में उन्हें पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी। सारिफीन ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, शांगला और मुल्क के कई दीगर शहरों की तस्वीर शेयर किए। सऊदी सफीर की इस सरगर्मी ने सिर्फ उन्हें ही खूबसूरत पाकिस्तान के नज़ारे देखने को मुहैया नहीं किए, बल्कि पाकिस्तानी सारिफीन को अपने मुल्क के हुसन तस्वीर, बेहतर तशखीस अजागिर करने और छुट्टी के दिन अच्छा सोचने का मौका पर अहम किया। उम्रा इजाजतनामों की खिलाफ वर्जियों की निगरानी। नायब वज़ीर अल हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने कहा है कि जुम्मे को इस्तक़बालिया मरकज में गैर कानूनी इजाजतनामा होल्डर्स और इजाजतनामों में उम्रा और नमाज के लिए मक़रूरा वक़्त की पाबंदी न करने वाले रिकॉर्ड पर आए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक नायब वज़ीर अल हज और उम्रा ने बताया कि ये ज़ायरीन मस्जिदुल हरम के करीब इस्तक़बालिया मरकज़ पहुँच गए थे। उनके पास एतमरना ऐप के जरिए मक़रूरा वक़्त वाले इजाजतनामे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़ायर फर्जी इजाजतनामा जारी करने वाले गैर सरकारी इदारे से मामला ना करे। अगर कोई इदारा या शख्स उन्हें एतमरना ऐप के अलावा किसी और जरिए से उम्रा या नमाज का इजाजतनामा दे रहा हो तो इसकी रिपोर्ट करे। इस पूरी खबर से ये मालूम होता है कि कुछ लोग जाली उम्रा इजाजतनामा जारी करके उम्रा पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज ना करे। मस्जिदुल हरम में नमाज के लिए उम्रा पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इजाजतनामा एतमरना ऐप से ही जारी होता है, दूसरे किसी भी ऐप से नहीं। कोरोना वैक्सीन को साजिश समझने वालों पर अफसोस है। किंग सऊदी यूनिवर्सिटी में इंतहाई नहकदाश्त के उस्ताद डॉक्टर नासिर अल तौफीक ने कहा है कि जो लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन को साजिश समझ रहे हैं उन पर अफसोस है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा परेशानी का बाइस है। हम आगे बढ़ने के बाद बाज लोगों की लापरवाही की वजह से फिर पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे माशरे में आज भी एक तबका ऐसा मौजूद है जो कोरोना वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहा है। सोशल मीडिया और वसाइल इत्तलाआत के अलावा आगाही महमात के बावजूद वो समझ रहा है कि कोरोना वैक्सीन एक साजिश है। हम इस सोच पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मगर ऐसे लोगों से मुतालबा ज़रूर करते हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी, मगर खुद को महदूद ज़रूर करें। उन्होंने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए लॉकडाउन मसले का वक्ती हल है, फायदार और मुकम्मल हल वैक्सीन और हिफाजती तदाबीर में है। मस्जिदुल हरम में 50 से ज्यादा डिजिटल स्क्रीनें। सऊदी अरब में मसाजिद के इंतजामिया ने उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए 50 से ज़ायद आगाही डिजिटल स्क्रीनें नस्ब की है। ये स्क्रीनें हरम मक्की में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब की गई है। नई सूरत हाल के मुताबिक डिजिटल स्क्रीन के पैगामात बदलते रहते हैं। एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि परवाजें कब बहाल हो रही है। जवाजात ने जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही सरकारी सतह पर परवाजों की बहाली के बारे में अहकामात जारी होंगे इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जवाजात ने और कुछ भी नहीं कहा। परवाजें कब बहाल होगी ये सवाल आप लोगों की जानिब से बहुत जगहों पर पूछा जा रहा है। इसका यही जवाब है कि जैसे ही सरकारी सतह पर परवाजों की बहाली के बारे में अहकामात जारी होंगे उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल परवाजें कब बहाल होगी इस हवाले से सऊदी हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया है, और जैसे ही इस हवाले से कोई ऐलान या खबर आएगी आप लोगों के साथ फौरन जरूर शेयर कर दिया जाएगा। एक और शख्स ने सवाल किया है कि वैक्सीन की पहली खुराक ली है जबकि दूसरी खुराक में 2 माह बाकी है,
क्या इस दौरान मैं छुट्टी पर पाकिस्तान जा सकता हूँ? जवाब, ममलिकत में हुकूमत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत पर अहम की जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए वजारत सेहत की जानिब से मकरूरा ऐप सिहाती पर वक़्त हासिल करना पड़ता है, जिसके बाद मकरूरा दिन और वक़्त पर सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाई जाती है। सऊदी अरब में जो वैक्सीन पर अहम की जा रही है उसकी 2 खुराकें हैं, जिनके दरमियान तकरीबन 6 हफ्ते का वक्फा होता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही उसके फवाइद सामने आते हैं। इसके लिए लाजमी है कि दूसरी खुराक लेने के बाद सफर किया जाए। तयहाल सफर के लिए लाजमी वैक्सीन की शर्त आयत नहीं, लेकिन बेहतर है कि मकरूरा वक़्त पर वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की जाए ताकि कोर्स मुकम्मल किया जा सके। क्या मुमलिकत से बाहर तारिकीन के नए पासपोर्ट की नकल मालूमात मुमकिन है? जवाजात की जानिब से कहा गया कि पासपोर्ट की नकल मालूमात मुमलिकत से बाहर गए हुए अफराद के मुमकिन नहीं। नकल मालूमात के लिए पासपोर्ट होल्डर का मुमलिकत में होना जरूरी है। याद रहे कि सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जवाजात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डेटा फिट होता है, जिसमें उनके पासपोर्ट की मुकम्मल मालूमात और दीगर तफसीलात होती है। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनवाने के बाद उसकी मालूमात जवाजात के सिस्टम में फिट करना लाजमी है। पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में फिट करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नकल मालूमात के लिए अफसर और मुकीम पोर्टल पर सहूलत पर अहम की गई है, जिसके जरिए नए पासपोर्ट का डेटा सिस्टम में अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा रवायती तरीके से भी जवाजात के दफातर जाकर नए पासपोर्ट की मालूमात फिट करना मुमकिन है। अगर आप में से कोई अपने मुल्क छुट्टी पर गया हुआ है और वहाँ उसका पासपोर्ट खत्म हुआ है, तो उसको चाहिए कि अपने मुल्क में ही पासपोर्ट रिन्यू कराओ। उसके बाद जब आप सऊदी अरब आएंगे तो पुराना और नया पासपोर्ट दोनों साथ ही लाओ। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आपके नए पासपोर्ट पर एंट्री कर दिया जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।